मेरा नाम सुधीर है। उम्र अब 75 साल हो गई है। मैं आज बोल रहा हूँ क्योंकि शायद अब कुछ छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं रहा। जब तक समझ आती है ना, बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। सोचता हूँ कि अगर किसी को मेरी बात सुनकर थोड़ी-सी भी समझ आ जाए, तो शायद शायद उसकी ज़िंदगी मेरी जैसी ना हो। मैं कानपुर में पैदा हुआ था, एक छोटे से मकान में। पिताजी रेलवे में क्लर्क थे, माँ घर सँभालती थीं। 3 भाई-बहन थे हम। मैं सबसे बड़ा। बचपन साधारण था। स्कूल जाना, घर आना, होमवर्क करना, शाम को गली में खेलना। पर मुझे याद है, घर में हमेशा एक चुप्पी रहती थी। पिताजी बोलते कम थे। शाम को घर आते, खाना खाते, अखबार पढ़ते और सो जाते। माँ भी ज्यादा कुछ नहीं कहती थी, बस काम करती रहती। रसोई, कपड़े, बर्तन, हम बच्चे। मुझे लगता था यही तो होता है घर में। बड़ों का काम है कमाना और चुप रहना। मैंने भी वहीं सीख लिया। कॉलेज के बाद मुझे एक सरकारी बैंक में नौकरी मिल गई। पिताजी बहुत खुश हुए, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। बस सिर हिलाया और चाय पी ली। मैं समझ गया कि वो खुश हैं, पर शब्द शब्द कभी नहीं आए। फिर शादी हुई मीना से। घर वालों ने तय किया था। लड़की अच्छी थी, शांत, समझदार। शादी के बाद वो हमारे घर आ गई। मैं सोचता था कि अब सब ठीक हो जाएगा, घर बस जाएगा। पर मैं नहीं जानता था कि घर बसाने के लिए बस 2 लोगों का साथ रहना काफ़ी नहीं होता। मैं रोज़ सुबह 8 बजे बैंक चला जाता, शाम को 6 से 7 बजे घर लौटता, थका हुआ। मीना खाना बना चुकी होती। मैं खाना खाता, थोड़ी देर टीवी देखता और सो जाता। हम बात करते थे, पर वो बातें बस काम की होती थीं। सब्ज़ी ले आना कल, बिजली का बिल भर दिया, तुम्हारी माँ को फ़ोन करना है। बस इतना। मीना कभी-कभी मुझसे कुछ पूछती थी, "आज बैंक में कैसा रहा?" या "तुम्हें वो फ़िल्म देखनी है क्या?" मैं जवाब देता था, "ठीक था" या "देखेंगे?" फिर चुप हो जाता। मुझे नहीं पता था कि चुप्पी धीरे-धीरे किसी रिश्ते को खोखला कर देती है, जैसे दीमक लकड़ी को खाती है। दिखता नहीं, पर अंदर से सब खत्म हो जाता है। बच्चे हुए, पहले बेटा राहुल, फिर बेटी पूजा। मैं खुश था, पर मैंने अपनी खुशी कभी ज़ाहिर नहीं की। मुझे लगता था कि ज़िम्मेदारी बढ़ गई है, अब और मेहनत करनी है और पैसे कमाने हैं। मैं और व्यस्त हो गया। राहुल जब स्कूल जाने लगा, तो वो मुझसे बातें करने की कोशिश करता था। "पापा, आज मैंने ड्राइंग बनाई। पापा, मुझे साइकिल चाहिए।" मैं कहता, "अच्छा बेटा, बाद में देखते हैं।" पर वो बाद में कभी नहीं आया। धीरे-धीरे राहुल ने भी मुझसे बात करना कम कर दिया। वो अपनी माँ से बातें करता, मुझसे बस ज़रूरत पड़ने पर। फीस भरनी है, किताबें चाहिए, कुछ ऐसा। मुझे बुरा नहीं लगा। मैं सोचता था, बच्चा है, बड़ा होगा तो समझेगा। पर वो कभी समझा नहीं, क्योंकि मैंने कभी समझाया ही नहीं। पूजा थोड़ी अलग थी। वो छोटी-सी थी, तो मेरे पास आकर बैठ जाती थी। कुछ नहीं बोलती, बस बैठी रहती। मुझे अच्छा लगता था, पर मैं उससे कुछ पूछता नहीं था। बस सिर पर हाथ फेर देता था। जब वो बड़ी हुई, तो उसने भी दूरी बना ली। साल बीतते गए। राहुल ने इंजीनियरिंग की, पूजा ने ग्रेजुएशन किया। मैं गर्व महसूस करता था, पर मैंने कभी उनसे कहा नहीं। मुझे लगता था वो जानते हैं, पर वो कैसे जानते? मैंने कभी बताया ही नहीं। राहुल की शादी हुई, अच्छी लड़की थी। शादी के बाद वो मुंबई चला गया, नौकरी के लिए। वो साल में 1-2 बार आता था। आता, 2-3 दिन रुकता, एंड और चला जाता। मैं उससे पूछना चाहता था, "बेटा, तुम कैसे हो? खुश हो? तुम्हारी बीवी कैसी है?" पर मुझसे पूछा नहीं जाता था। मुझे लगता था, वो व्यस्त है, परेशान क्यों करूँ? पूजा की भी शादी हो गई, वो दिल्ली चली गई, वो भी कम ही बात करती थी। फ़ोन पर कभी-कभी बात होती। "सब ठीक है पापा।" "हाँ बेटा, सब ठीक है।" बस इतना। मीना अब भी घर में थी, मेरे साथ। पर हम दोनों जैसे अजनबी हो गए थे। एक ही घर में रहते थे, पर साथ नहीं थे। मैं रिटायर हुआ, 60 साल की उम्र में। घर पर रहने लगा। पहले-पहले तो अच्छा लगा, आराम मिला। पर फिर एक खालीपन महसूस होने लगा। मेरे पास वक़्त था, पर किसी से बात करने को नहीं था।
मीना अपने काम में व्यस्त रहती। रसोई, पूजा पाठ, टीवी। मैं अपने कमरे में बैठा रहता, किताबें पढ़ता या खिड़की से बाहर देखता। कभी कभी सोचता, क्या मैं मीना से बात करूं? पर फिर सोचता, कहूंगा क्या? इतने साल बाद अचानक वो मौका, वो मौका मैंने खुद ही खो दिया था। एक दिन मीना बीमार पड़ी, बुखार था। मैंने उसे डॉक्टर के पास ले गया, दवाई दी, पर मैं उससे पूछ नहीं पाया, तुम कैसी हो? तुम्हें कुछ चाहिए? मुझे लगा वो जानती है कि मैं परवाह करता हूं, पर शायद वो नहीं जानती थी। एक शाम मैं बाहर से घूम कर आया। मीना रसोई में खड़ी थी। मैंने देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। मैं रुक गया, पूछना चाहता था, क्या हुआ? पर मुझसे पूछा नहीं गया। मैं अपने कमरे में चला गया। अब सोचता हूं, शायद उसे किसी बात का गम था। शायद वो अकेली महसूस कर रही थी। शायद वो चाहती थी कि मैं उससे बात करूं, उसे सुनूं, पर मैं नहीं बोला। और अब बहुत देर हो चुकी है। पिछले साल मीना को दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, वो ठीक हो जाएंगी, पर ध्यान रखना होगा। मैं हर रोज अस्पताल जाता था, उसके पास बैठता था, पर हम दोनों चुप रहते थे। एक दिन उसने मेरी तरफ देखा और कहा, कि तुमने कभी मुझसे पूछा नहीं कि मैं खुश हूं या नहीं? मैं कुछ बोल नहीं पाया। उसने फिर कहा, मैं भी नहीं पूछ पाई। हम दोनों ही चुप रहे। वो सही कह रही थी। अब मीना ठीक है, घर पर है, पर अब भी वही खामोशी है। मैं चाहता हूं कि कुछ कहूं, पर शब्द नहीं आते। इतने साल बाद कहां से आएंगे? राहुल और पूजा कभी कभी फोन करते हैं, पूछते हैं, पापा आप ठीक हैं? मैं कहता हूं, हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक। पर मैं ठीक नहीं हूं। मैं अकेला हूं, अपने ही परिवार में अकेला। मैंने सोचा था कि मैं एक अच्छा पति हूं, एक अच्छा पिता हूं। मैंने पैसे कमाए, घर चलाया, बच्चों को पढ़ाया, सबकी जरूरतें पूरी की। पर मैंने एक बात नहीं की। मैंने अपने मन की बात नहीं कही। मैंने अपने लोगों को नहीं बताया कि मैं उन्हें प्यार करता हूं, मैं उनकी परवाह करता हूं, मैं उनके बिना अधूरा हूं। मैंने सोचा था कि ये सब दिखता है, काम से दिखता है, पैसे से दिखता है, पर नहीं दिखता। रिश्ते को शब्द चाहिए, आवाज चाहिए, समय चाहिए। मैंने सोचा था कि चुप रहना मतलब मजबूत होना, भावनाओं को छुपाना मतलब समझदारी। पर चुप रहना सिर्फ दूरी बढ़ाता है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे पास वक्त है, पर रिश्ते नहीं। लोग मेरे पास हैं, सो पर जुड़ाव नहीं। मैं नहीं कह रहा कि मेरी गलती सिर्फ मेरी थी। मीना भी चुप रही, बच्चे भी बड़े होकर दूर चले गए। सबकी अपनी जिंदगी है। पर मैं सोचता हूं, अगर मैंने शुरू में ही बोलना सीख लिया होता, अगर मैंने अपने मन की बात कही होती, तो शायद आज कुछ अलग होता। शायद मीना मुझे बेहतर समझती। शायद राहुल और पूजा मेरे करीब होते। शायद घर में सिर्फ चुप्पी नहीं, बातें भी होती। अगर आप युवा हैं, अगर आपके घर में लोग हैं, तो उनसे बात कीजिए। छोटी छोटी बातें, रोजमर्रा की बातें। आज कैसा रहा? तुम्हें क्या पसंद है? मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये आसान लगते हैं, पर बोलना मुश्किल होता है। खासकर जब आप ऐसे घर में पले बड़े हों जहां कोई नहीं बोलता था। पर बोलिए, क्योंकि वक्त निकल जाता है, और फिर सिर्फ पछतावा रह जाता है। मैं अब अपनी बाकी की जिंदगी इसी पछतावे के साथ बिता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मीना से बात करूं, ये पर अब शर्म आती है। मैं चाहता हूं कि बच्चों को बताऊं कि मैं उन्हें कितना प्यार करता था, पर अब वो इतने दूर हैं कि शब्द उन तक पहुंचते नहीं। चुप्पी ने मेरा रिश्ता खा लिया, और अब मेरे पास बस यादें हैं। उन पलों की जो मैंने झेले नहीं, उन बातों की जो मैंने कही नहीं, उन रिश्तों की जो मैंने बनाए नहीं। अगर मुझे एक मौका मिलता वापस जाने का, तो मैं सिर्फ एक चीज बदलता। मैं बोलता, बस इतना। अब मैं रोज शाम को छत पर बैठता हूँ, सूरज डूबते देखता हूँ, और सोचता हूँ कि काश, काश मैंने समय रहते समझ लिया होता कि जिंदगी सिर्फ कमाने और जिम्मेदारियां निभाने में नहीं है। जिंदगी बातों में है, हंसी में है, रिश्तों में है। और जो रिश्ते मैंने चुप रहकर खो दिए, वो अब वापस नहीं आने वाले।